नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मैं मुकेश कुमार पांडे आप लोगों के बीच में झारखंड में धार्मिक आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। और हाँ, आप लोगों का खोरठा क्लासेस में पुनः एक बार स्वागत है। तो झारखंड में धार्मिक आंदोलन का अगर बात करें तो दो धर्म, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले हम लोग जैन धर्म। जैन धर्म के विषय में बात करेंगे तो जैन धर्म जो है ये सबसे पहले देखेंगे कि किस किस जिला में है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो गिरिडीह, धनबाद, पलामू, सिंहभूम और एक क्षेत्र आपका दामोदर व कसाई नदी के संगम पर, या कह सकते हैं कि दामोदर व कसाई नदी के किनारे पे जैन धर्म का विस्तार हुआ था। दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अब बात करते हैं कि गिरिडीह में किस प्रकार जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, ये देखते हैं। तो सबसे पहले अगर गिरिडीह का बात करें तो गिरिडीह में आपका ये जो पारसनाथ पहाड़ी है, पारसनाथ पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर और अगर फीट में बात करेंगे तो 4478 फीट है। और यहीं पे आपको जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण प्राप्ति हुआ था। तो निर्वाण प्राप्ति कब हुआ था? 1717 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1717 ईस्वी पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। तो एक बार देखते हैं कि जैन धर्म का विस्तार कहाँ, गिरिडीह में कहाँ पे है? पारसनाथ पहाड़ी पे। और इस पारसनाथ पहाड़ी का ऊंचाई 1365 मीटर और 4478 फीट। और यहाँ पे जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण प्राप्त हुआ था 717 ईस्वी में। आगे हम लोग बात करेंगे धनबाद जिला की ओर बढ़ते हैं। तो धनबाद जिला में आपका ये जो जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र माना जाता है धनबाद को, जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र, जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र किसको माना जाता है? धनबाद। और हाँ, धनबाद को हम लोग पहले छोटा नागपुर का मानभूम के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? छोटा नागपुर के मानभूम के नाम से जानते थे। आगे जैन धर्म का विस्तार पलामू में भी हुआ है। और पलामू में यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है हनुमांड गांव। ये मतलब कह सकते हैं कि पलामू में ही अवस्थित हनुमांड गांव, और यहाँ से जैनियों का पूजा स्थल प्राप्त हुआ है। जैन धर्म का पूजा स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है? हनुमांड गांव। और हनुमांड गांव कहाँ पे है? पलामू में है, पलामू में है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे सिंहभूम की ओर बढ़ेंगे। तो सिंहभूम में आपका यहाँ से बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ मिली है। तो बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ मिली है, और ये है कहाँ पे? तो सिंहभूम में है। और एक बात और, यहीं पे आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले जो थे उनको शरक कहा जाता था। और शरक क्या होता है? तो शरक जो है ये श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। और देखा जाए तो इस जगह से, सिंहभूम के क्षेत्र से हो जनजाति के द्वारा जैन धर्म के लोगों को यहाँ से भगाया गया था। सिंहभूम के लोगों को किस जनजाति के द्वारा भगाया गया था? तो वो हो जनजाति के द्वारा भगाया गया था। अब देखते हैं एक बात और, पारसनाथ, याद रखिएगा, पारसनाथ जो कि गिरिडीह जिला में है।
और यह जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है? तो पारसनाथ को कहा जाता है। एक और ध्यान में रखिएगा कि सर्प छत्रों युक्त तीर्थकारों की प्रतिमा कहाँ पे है? सर्प छत्रों युक्त तीर्थकारों की प्रतिमा चतरा में है। कहाँ पे है? चतरा में है। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और एक और जैन धर्म से संबंधित कि कोठेश्वर नाथ का स्तूप कहाँ पे है? कोठेश्वर नाथ का स्तूप इटखोरी में है। कोठेश्वर नाथ का स्तूप कहाँ पे है? इटखोरी में है। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। झारखंड में धार्मिक आंदोलन दो धर्म, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। जैन धर्म गिरिडीह, धनबाद, पलामू, सिंहभूम और दामोदर व कसाई नदी के क्षेत्रों में जैन धर्म का विस्तार हुआ। गिरिडीह में अगर बात करते हैं तो गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ी जो 1365 मीटर और 4478 फीट है, और यहीं से जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण प्राप्त हुआ था। कब? 1717 ईस्वी में। और धनबाद क्षेत्र का बात करेंगे तो धनबाद को सबसे पहले हम लोग छोटा नागपुर का मानभूम के नाम से जानते थे, और यहीं से कहा जा सकता है कि यही क्षेत्र जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र रहा। तो जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र कौन था? धनबाद था। पलामू की ओर बढ़ते हैं तो पलामू में ही हनुमानड गांव है, और यहाँ पे पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। पूजा स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पलामू के हनुमानड गांव से प्राप्त हुए हैं। सिंहभूम क्षेत्र का बात करते हैं तो सिंहभूम में बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ मिली है, और यहाँ के जो निवासी थे, जो जैन धर्म को मानने वाले थे, उन्हें शरक कहा जाता था। और शरक का अर्थ होता है श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। और यहाँ से देखा जाए कि यहाँ पे जैन धर्म को भगाने का काम किसने किया था? हो जनजातियों ने किया था। और जैन धर्म का मक्का पारसनाथ को बोला जाता है। सर्प छत्रों युक्त तीर्थंकरों की प्रतिमा चतरा में है, और कोठेश्वर नाथ का स्तूप इटखोरी में है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग बौद्ध धर्म की ओर। बौद्ध धर्म की ओर बढ़ रहे हैं तो बौद्ध धर्म में हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का विस्तार पलामू, हजारीबाग, खुट्टी, गुमला, जमशेदपुर और धनबाद, और एक सरायकेला खरसावां, फिर करुआ ग्राम, घोलमारा और ईचागढ़, मतलब इतने जगह पर बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था झारखंड में। देखा जाए तो पलामू का अगर बात करते हैं तो पलामू में ही मूर्तिया गांव है। तो मूर्तिया गांव कहाँ है दोस्तों? पलामू में है। मूर्तिया गांव कहाँ पे है दोस्तों? पलामू में ही है। और यहाँ पे याद रखिएगा एक सींग वाला, तो एक सिंह शीर्ष मिला हुआ है। कहाँ पे? और ये देखिए ये जो सिंह शीर्ष मिला हुआ है, ये जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। याद रखिएगा कि सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता हुआ जो मूर्तिया गांव से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मूर्तिया गांव से प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं हजारीबाग की ओर बढ़ते हैं तो हजारीबाग में ही सूर्यकुंड है, और यहाँ से प्रस्तर मूर्तियाँ मिली है। प्रस्तर मूर्तियाँ कहाँ मिली है? हजारीबाग से। फिर एक आपका करुआ गांव है, और करुआ गांव से बौद्ध स्तूप मिला हुआ है। बौद्ध स्तूप कहाँ से मिला हुआ है? करुआ गांव से मिला हुआ है। एक बलवा दाग खुट्टी में है, और खुट्टी से बौद्ध बिहार मिला हुआ है। बौद्ध बिहार कहाँ से मिला हुआ है? बलवा दाग, और ये बलवा दाग है कहाँ पे? खुट्टी में है। आगे देखते हैं गुमला की बात करते हैं तो गुमला में ही कटुंगा गांव है। कटुंगा गांव कहाँ पे है? गुमला में है, और यहाँ से एक प्रतिमा मिला हुआ है।
एक प्रतिमा किसका? बुद्ध का। बुद्ध का एक प्रतिमा कहाँ से मिला हुआ है? गुमला से मिला हुआ है। जमशेदपुर का बात करें तो जमशेदपुर में पटम्बा है। देखिए कटुंगा कहाँ है? गुमला में, और जमशेदपुर में पटम्बा है। तो यहाँ पे दो प्रतिमा मिली हुई है। एक प्रतिमा कहाँ पे मिली हुई है दोस्तों? एक प्रतिमा गुमला में मिली हुई है, और दो प्रतिमा कहाँ पे मिली हुई है? दो प्रतिमा जमशेदपुर में मिली हुई है। किसकी? बौद्ध धर्म की, बौद्ध बुद्ध का, बुद्ध का। आगे बढ़ते हैं दियापुर दालमी। तो दियापुर दालमी धनबाद में है, और यहाँ से बौद्ध स्मारक मिला हुआ है। दियापुर दालमी से क्या मिला हुआ है? बौद्ध स्मारक है कहाँ पे? ये धनबाद में है। आगे बात करते हैं बौद्धपुर का बात करते हैं तो बौद्धपुर का बात करते हैं तो बौद्धपुर से बौद्ध स्मारक मिला हुआ है। बौद्धपुर का बुद्धेश्वर मंदिर उल्लेखनीय है यहाँ पे। दोस्तों बौद्धपुर से क्या मिला हुआ है? बौद्ध स्मारक की प्राप्ति हुई है, और यहीं से जिनमें बौद्धपुर का बुद्धेश्वर मंदिर उल्लेखनीय है यहाँ पे। फिर बात करते हैं घोलमारा का बात करते हैं तो घोलमारा से प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध की मूर्ति मिली हुई है। प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध की मूर्ति मिली हुई है। आगे बात करते हैं हम लोग ईचागढ़ का। ईचागढ़ है कहाँ पे? तो ईचागढ़ सरायकेला खरसावां में है, और यहाँ से तारा की मूर्ति मिली हुई है, जो बौद्ध की देवी है। किसकी देवी है? बौद्ध की देवी है। कौन? तारा की तारा। और इसे जो मिला हुआ सरायकेला खरसावां से, इसको रांची संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? रांची संग्रहालय में रखा गया है। दोस्तों सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना, और हाँ कमेंट करना ना भूलें। आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म का प्रभाव कब यहाँ पे झारखंड में हुआ? तो जब यहाँ पे समुद्रगुप्त प्रवेश किया था। जब झारखंड में समुद्रगुप्त ने प्रवेश किया, उसी समय से बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ। झारखंड में दोस्तों बंगाल का जो पाल शासक था, और इसी के समय में बौद्ध धर्म का यहाँ पे वज्रयान संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहे थे। तो बंगाल के पाल शासक के समय बौद्ध धर्म में कौन सा संप्रदाय फल फूल रहा था? झारखंड में वज्रयान संप्रदाय के लोग संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहे थे। दोस्तों सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल में, और ये टेलीग्राम द रोहित क्लासेस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय